हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटना लॉ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पटना यूनिवर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, यानी कि हिंदी में उसे विश्वविद्यालय कहते हैं, और उससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेज हैं। जैसे मान लेते हैं कॉमर्स कॉलेज होगा, साइंस कॉलेज होगा, तो कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के यानी विश्वविद्यालय के अंदर में होता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। और ये सच्चाई है कि बिहार के स्टूडेंट्स को ये सब चीजें कम पता है। तो पटना लॉ कॉलेज एफिलिएटेड है किससे? याद रखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी से। इसीलिए यहां पे जो साइड में लोगो ये दिख रहा है, ये लोगो PU लिखा हुआ है, ठीक है। PU पटना लॉ कॉलेज आप यहां दिख रहा होगा। अब समझिएगा एक चीज, यहां पे रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है, तो नोटिस आप कई जगह से देख सकते हो, इंडक्शन मीट, एडमिशन नोटिस, ये सब यहां भी देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ पटना लॉ कॉलेज का दिखेगा। तो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। लेकिन पुरानी नोटिसेज आपको नहीं दिखनी है, आपको नई वाली नोटिस दिखना है। आपने फॉर्म यहाँ भरा था, आपको अपना रिजल्ट भी यहीं देखना है और डाउनलोड कर लेना है, कितने मार्क्स हैं ये देख लेना है। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में कितना फेयर एग्जाम हुआ है इसका एक मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था उन सब का रिजल्ट देखिए यहाँ अपलोड कर दिया गया है। सबका रिजल्ट ये हमने अपने पेड ग्रुप में पहले ही भेज रखा है। और अगर आप अगले साल तैयारी करना चाहते हो तो हमारा BBA LLB 5 ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो 999 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब आप कहो कि सर हम अभी क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि देखो 1-2 महीना में लास्ट में जो ज्वाइन कर रहा है ना, उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, यानी उसके उतने स्कोर नहीं बढ़ेंगे। आप टाइम दो इस पे, तब जाकर के आपका कैरियर सिक्योर रहेगा। वैसे भी आप जो बच्चे नहीं एडमिशन जिनका हो पाया है वो 1 साल बैठे रहेंगे, बेकार रहेंगे। इन्हें इसमें अच्छी बात इन्होंने क्या की है कि सभी स्टूडेंट का फॉर्म नंबर के साथ, जैसे ये देखो फॉर्म नंबर है, ये रोल नंबर है, फॉर्म नंबर रोल नंबर के साथ उन्होंने स्कोर दे दिया है। आपने फॉर्म जो भरा था वो नंबर है, उसके साथ ये रोल नंबर है, और कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया ये है। अब ये सारी चीजें आपको बेनिफिट करवाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। अब पहली चीज़ ये हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, तो आपको ये डाउनलोड करके और चेक कर लेना है अपना अपना मार्क्स, फिर हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। मेरा जो ये कंसर्न रहता है कि बच्चों को सही इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिले। पहले मैंने न्यूज़ को वेरीफाई किया कि भाई ये सच बात है कि नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं उनको 70 मार्क्स, कुछ को 80 मार्क्स, कुछ लोग देखो 88 मार्क्स भी आया है। मतलब ये एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स का कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी देखोगे आप, कट ऑफ का कुछ खास असर नहीं बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 70 से एबव आया है, ठीक है। आप पूरे डॉक्यूमेंट को देखेंगे, इसमें टोटल अगर हम फॉर्म की बात करें तो 701 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, ठीक है। अब ये 701 स्टूडेंट जो है ये अलग अलग फॉर्म भरा है इन्होंने, मतलब अलग अलग जगह से, सॉरी, और भर के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ और भी कोर्सेज थे पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, आपको दिख जाएगा BSc इन्वायरमेंटल साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BFA, BCA, BBA LLB और BBA, इतने सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। और ये सब कहाँ से आया है? ये सब पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो ये रिजल्ट है ये अब आ चुका है, और पिछला नोटिस मैंने आपको पहले ही दिखाया था, है ना, कि इसका इंडक्शन मीट जो होने वाला है, यानी कि आपका काउंसलिंग और इंडक्शन मीट, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। सबसे जरूरी चीज़, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना कट ऑफ रहने वाला है, ये सब आपको चिंता दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। कट ऑफ और ये वाली वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें जरूर बताइएगा। जरूरी सूचना, आप कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछली बार का कट ऑफ आपने देखा हुआ है, मैंने डिटेल अपने चैनल पर डाला हुआ था। पिछली बार की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो कट ऑफ आपके सार्वजनिक यहाँ मेरिट में दिख जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में दिख जाएगा, सेकेंड में। तो देखो जनरल का मैं इसीलिए फुल स्क्रीन आपको वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस पे पूरी चीजें आपको दिख जाए एक साथ। अब यहां आप देखेंगे ना, तो जनरल का 61 है, EBC एंड BC1 का 47 है, BC2 का 56 है, SC का 45 नंबर पे पिछली बार हुआ था, WBC का 53 पे हुआ था, और EWS का 57 पे हुआ था। देखिए इस साल का एग्जाम का और स्टूडेंट्स ने जो आंसर किए हैं उसका, दोनों का एनालिसिस चल रहा है। तो जैसे ही आता है तो कट ऑफ का एनालिसिस हम आपको दे देंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा, उसी के रेंज में रहेगा। क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड डेटा बेस्ड सिस्टम रहता है, इस वजह से हम आपको जल्दी नहीं बता सकते, उसमें टाइम लगता है और टाइम लग भी रहा है। तो आपको लेकिन परफेक्ट चीज़ का पता चलेगा। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ रहे हो, जान रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी किसी को नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत परेशान है कि सर मेरा होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं। देखो अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए होंगे तो ज़रूर होगा। पिछली बार का ये कट ऑफ है, अगर आप इसके आसपास भी हैं तो आपका ज़रूर होगा। समझ में आया? सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।